जैसे अर्जुन सोलमेट के सीरीज के वीडियो के बाद थोड़ा काफ़ी लंबे समय हो गया, उसके बाद हम फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं नए वीडियो सीरीज के साथ। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों किसी के बारे में हम इतना सोच रहे हैं। क्या मैं उस पर्सन के प्रति अट्रैक्टेड हूँ या फिर मैं उस पर्सन के लिए कुछ फीलिंग्स रख रही हूँ। आई एम इन लव विद दैट पर्सन। तो चलिए, आज का वीडियो का टॉपिक है लव और अट्रैक्शन, प्यार या मोह। लॉर्ड बुद्धा को किसी ने पूछा कि पसंद और प्रेम में क्या अंतर है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। अगर मुझे फूल पसंद है तो उस फूल को मैं तोड़कर अपने पास रखूंगा, उस फूल की सुगंध महसूस करूंगा, उस फूल को निहारूंगा, काफी समय तक अपने पास रखूंगा। जब थोड़ा मुरझाने लगेगा तो मैं उसे बाहर फेंक दूंगा। अगर मुझे उस फूल से प्रेम है तो मैं उस फूल को तोड़ूंगा नहीं, लेकिन उस झाड़ पे जिस पे फूल उगा हुआ है उसकी अच्छी तरह से केयर लूंगा, पानी दूंगा, धूप से उसे बचाऊंगा, उसके अंदर और फूल खिले ऐसा प्रयत्न करूंगा। तो ऐसा ही आज का वीडियो है कि अट्रैक्शन क्या है और लव क्या है। कई बार आज की पीढ़ी इसमें फंस के रह जाती है कि अट्रैक्शन है या प्यार है, और काफी समय तक वो इस उलझन में ही रहती है कि अट्रैक्शन को प्यार समझ लेती है और प्यार को, जो असल प्यार होता है, उसे कभी पा ही नहीं सकती है। अट्रैक्शन क्या है कि टाइमिंग है, एक टेम्परेरी है। लव क्या है, परमानेंट है। क्या ये मोह है या प्रेम है? ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है। हम सब इसके बारे में एक सपना भी देखते हैं। करंट टाइम्स में लव अफेयर्स इतने कॉमन हो गए हैं और इतने कंफ्यूजिंग हो गए हैं कि जो भी हमें दिखता है या जो भी हमसे अच्छी बातें करने लगता है, हमें ये लगने लगता है कि हाँ, हम इससे प्यार करने लगे हैं। एक्चुअली लव और अट्रैक्शन, प्रेम और मोह में बहुत बड़ा गैप का डिफरेंस है। किसी के साथ प्रेम करना वो सबसे अच्छा एक अंदर का अनुभव है। हम कहते हैं ना, फॉलन इन लव। फॉलन इन लव मीन्स हम गिर नहीं गए हैं, लेकिन उस समय क्या गिरता है, हमारी ईगो गिरती है। हमें अपने स्टेटस का ध्यान नहीं रहता, हमें अपनी पोजीशन का ध्यान नहीं रहता, हमें अपने पावर का ध्यान नहीं रहता। हम सच्चे मायनों में उसके लिए कुछ ना कुछ फील करने लगते हैं। लेकिन ये फॉलन नहीं है, फॉलन इन लव नहीं है, यू आर ग्रोइंग इन लव। आप अंदर से ग्रो हो रहे हो, इसका मतलब यू आर राइजिंग इन लव। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो सबसे ज्यादा आप उसकी खुशियां, उसकी रिस्पेक्ट, उसका कंफर्ट लेवल आप देखते हो। दैट पर्सन बिकम अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ। एंड व्हेन यू गेट अट्रैक्टेड टू समवन, यू जस्ट वांट देम इन योर लाइफ। आपको वो पर्सन चाहिए। अगर आप उसकी तरफ मोह है तो आपको वो पर्सन चाहिए, बस इतना होता है। आप किसी भी हद तक जाते हैं उसे पाने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कई कपल्स मैरिज में, काफी सालों के मैरिज के बाद भी खुश नहीं रह पाते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे के प्रति वो प्रेम नहीं जता पाते हैं। एक दूसरे के साथ होते हुए भी कंप्लीटनेस नहीं फील कर पाते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे लूज इंटरेस्ट इन देम। ये होता है कि वो पर्सन हमारे साथ है, रह रहा है, हमारी एक आदत हो गई है। इनसिक्योरिटी भी होती हमें उसके लिए कि हाँ, ये छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा। जबकि प्रेम में ऐसा नहीं होता है। प्रेम तो इन सबसे बहुत अलग है। प्रेम वो है जो मीरा ने करा, प्रेम वो है जो राधा ने करा, जिसका कोई पार नहीं है। हाँ, राधा और मीरा का उदाहरण शायद प्रेजेंट जनरेशन को गले नहीं उतर पाएगा, लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण है जिसके अंदर प्रेम की सच्ची धारा बहती है। प्रेम होता है तो हम किसी को सुखी करने की इच्छा रखते हैं, और जब मोह होता है तो हम किसी से सुख पाने की इच्छा रखते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये प्रेम है कि मोह है। प्रेम होता है तब हम किसी को
ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं कि वो हमारे बारे में सोचे या हमारे लिए ही कुछ करे। जब मोह होता है तब हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे ही बारे में सोचे, हमारा ही बन के रहे, हमें ही हर तरह से वो करे। आप अगर हमारे सोलमेट के वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर काफी चीजें इसमें मिलती जुलती आएंगी कि सोलमेट हमारा कौन होता है। जरूरी नहीं है हर किसी को उसका सोलमेट मिल जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति जब हमारे मन में प्रेम होता है तब हम उसे सुख देने का प्रयास करते हैं। उसके प्रति मोह होता है तब हम उसके माध्यम से स्वयं को सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्या ये सत्य नहीं? प्रेम के केंद्र में हम नहीं होते और मोह के केंद्र में केवल हम ही होते हैं। ये तो व्यक्ति की बात हुई, किंतु किसी वस्तु के प्रति प्रेम और मोह में क्या ऐसा ही भेद होता है? संपत्ति के लिए प्रेम है तो आप मेहनत करेंगे, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके अपने एफर्ट्स पुट अप करके यू विल ट्राई टू अचीव दैट। लेकिन अगर आपको मोह है तो आपको कैसे भी वो चीज चाहिए, फिर आपको चोरी भी क्यों नहीं करनी पड़े, आप चोरी भी करके वो वस्तु को हासिल करने की जरूरत करेंगे। तो व्यक्ति के लिए हमें मोह होता है तो उस व्यक्ति के प्रति हम ज्यादा अधिकार जमाते हैं। हम कहते हैं कि ये व्यक्ति के ऊपर हमारा अधिकार है। मोह में हम दिन रात उस व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करने के बारे में ही सोचते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित विचार नहीं करते। यही कारण है कि मोह से भरा व्यक्ति स्वयं को और समाज को हानि भी पहुंचा सकता है। अब हम देखें कि क्या है प्रेम, क्या है। तो चलिए थोड़ा सा देख लें कि प्रेम क्या है। इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग which makes you feel complete from inside. When you are in love with a person, you are in love with the universal each and everything. आप हर एक चीज से प्रेम करेंगे। हमने सोलमेट के वीडियो में भी कहा था, अगर आप किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हैं तो सबसे पहला प्रेम आपका प्रकृति से होता है। आप प्रकृति को निहारेंगे, आप उगते हुए सूरज को देखेंगे, आप चंद्रमा को देखेंगे। You will see the stars twinkling in the sky because you are in love. ये लव की एक फीलिंग्स है, ये अलग अनुभूति है प्यार के प्रति कि आपको नेचर की हर चीज अच्छी लगेगी। आप वो पर्सन को कभी भी हार्म नहीं करेंगे, ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे। अगर आप सच्चा प्यार किसी से करते हैं तो आप हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, हर सिचुएशन में आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो पर्सन आपके लिए इक्वल टू एंजल होगा। और लव इज द एवरलास्टिंग फीलिंग which does not change with the situation. आज आपके पास बहुत पैसे हैं तो वो आपका है, कल आपके पास पैसे नहीं है तो वो आपका नहीं है। नहीं, ये प्यार नहीं है। प्यार तो हर सिचुएशन में रहता है। कि प्रेम ऐसा नहीं है कि आपको उससे जेलसी होगी। अगर आप उसको किसी और के साथ देख रहे हैं और खुश देख रहे हैं तो आपको खुशी होगी कि चलो ही इज हैप्पी। When two persons are exactly in love with each other, they become the support system for each. आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लाइफ गोल्स को आप अचीव करने में मदद करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के कहे बिना एक दूसरे की केयर रखेंगे, कभी फोन पे ब्लॉक नहीं करेंगे, कभी छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप बहस नहीं करने बैठ जाएंगे, आपके अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे। अट्रैक्शन क्या है? इसके विपरीत हम मोह देखते हैं। मोह क्या है? चार्मिंग पर्सनालिटी, हैंडसम लुक्स, पावर, पोजीशन, स्टाइल ऑफ लिविंग। टुडे आई एम अट्रैक्टेड टू दिस मैन, tomorrow I am attracted to the better one who comes than this good one. I get attracted to many of the persons at the same time. लेकिन एक बात अट्रैक्शन के प्रति मैं और भी कह दूं कि जब हम अपने आप को इमोशनली वीक समझते हैं और अगर कोई सामने वाला हमसे बहुत अच्छी मीठी बातें करने लगता है तब भी हमें ऐसा लगता है कि ये हमें इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, ही इज इमोशनली सपोर्टिंग अस, तो हम उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी आपका इमोशनली वीक होना भी ये सबसे बड़ी बात साबित करता है कि अगर आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और उसको अपना इमोशनल सपोर्टर बना लेते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो प्रेम है। आप इमोशनली वीक हो गए हैं इसलिए आप अपने आप को सरेंडर करके और उसको सपोर्ट में ले रहे हैं। जब शादी होती है, शादी भी कर लेते हैं आप अट्रैक्शन में,
और जब शादी होती है तब एक ही झटके में सारा प्यार का नशा निकल जाता है। तब क्यों नहीं निभाई जाती शादी? क्यों आजकल बहुत सारे डाइवर्स हो रहे हैं? हम एक कल्पना की दुनिया में रहते हैं, काल्पनिक दुनिया में अपनी स्टोरी बनाते हैं। हम अपनी लाइफ स्टोरी एक रोमांटिक पिक्चर की तरह बनाते हैं। वो एक लाइन है ना, बड़ी फेमस लाइन, अगर ये मुझसे प्यार करती है तो पीछे मुड़ के देखेगी, और देख लेती है तो हम समझ जाते हैं हाँ इसे हमसे प्यार हो गया। चाहे वो अट्रैक्शन हो, प्यार इजीली मिल तो जाता है, प्राप्त हो जाता है, लेकिन बहुत समय लगता है जब हम अपनी फीलिंग किसी को व्यक्त करते हैं। लाइफ टाइम एजेस लग जाते हैं वो प्रेम को प्रूव करने के लिए, और डिफिकल्ट होता है उसके बिना रहने के लिए। सेपरेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन लव, while in attraction separation is not a matter, it doesn't matter anymore. Love is our private property. हम इसको डिस्प्ले नहीं करते हैं सब में, पब्लिक में। जब क्या अट्रैक्शन होता है ना तो हम हाथ पकड़ते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, थोड़ी चीप हरकतें भी हो जाती। इश्क में तन्हाई भी होती है, इश्क में बेवफाई भी होती है। तू थाम कर तो देख हाथ मेरा, तो पता चलेगा कि इश्क में सच्चाई भी होती है। स्विच वर्ड टू चैंट टू गेट द ट्रू लव, मिरेकल डिवाइन ट्रू लव इज माइन, मिरेकल डिवाइन ट्रू लव इज माइन। एंजेलिक नंबर for true love, to get your true love is 777, 3 times 7. This number is very lucky for you, एंजल नंबर है। और अगले वीडियो में हम कैसे आप अपना सच्चा प्यार पा सकते हो, कौन से एंजेलिक नंबर से, स्विच वर्ड से, उसके साथ हम आ रहे हैं। होप यू ऑल गेट योर ट्रू लव एंड यू ऑल able to recognize what is true love in your life. Have the value of that true love. Thank you very much.